अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम किसी प्रोफेसर्स को मेल करने लगें तो प्रॉपर क्या वे होगा जिसके थ्रू हम प्रोफेसर को मेल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के आज के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो आज भी हम बना चुके हैं उसमें मैंने ये बात की थी कि हम प्रोफेसर्स की मेल कैसे ढूंढेंगे। यानी अगर किसी प्रोफेसर को मेल करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस प्रोफेसर को सबसे पहले उसकी मेल ढूंढेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, और वो कैसे ढूंढना है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जब मेरी ये वीडियो 1 मिनट 30 सेकंड पर पहुँचेगी तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। या उसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप और एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर पर्सनली मुझसे डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज की ईमेल फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों, ईमेल फॉर्मेट जो हमने स्टार्ट करना है वो नॉर्मली सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। आपके पास ईमेल में 3 पोर्शंस होंगे। सबसे जो पहला पोर्शन होगा वो होगा टू, यानी वहाँ पे आपने प्रोफेसर की मेल डालनी है। उसके आगे आपको एक लाइन दी जाएगी जिसमें आपने सब्जेक्ट डालना है। मेन चीज़ ये सब्जेक्ट और ये ईमेल बॉडी होती है जिसमें हमने लिखना होता है, और उसके साथ हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं वो सारी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो होगी कि हमने ईमेल बॉडी में क्या लिखना है। मैं पहले ईमेल बॉडी की बात करूंगा, उसके बाद जाके मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा कि हमने सब्जेक्ट में क्या चीज़ डालनी है। देखें, ईमेल बॉडी का जो आपने स्टार्ट लेना है वो ऐसे लेना है, डियर प्रोफेसर। आप डियर की जगह रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। प्रोफेसर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने PROF डालना है और उसके साथ ये फुल स्टॉप डालना है और सेकंड नेम डालना है। यहाँ पर आकर बहुत से लोग गलती करते हैं मेल में कि वो पूरा नेम डाल देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक प्रोफेसर है जिसका नाम है जॉन ली है, तो आप क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि हम पूरा नेम डालते हैं और यहाँ से उठा के पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने ऐसे नहीं करना। अब जॉन उसका फर्स्ट नेम है और ली उसका सेकंड नेम है, तो जब हम प्रोफेसर का नाम डालेंगे तो हमने सिर्फ ली को डालना है, जॉन पूरा नहीं कॉपी करना। और अगर तीन नेम आ जाते हैं, जो जॉन एच ली आ जाता है, तो हमने इन केस में जॉन फर्स्ट नेम है, एच मिडल नेम है और ली थर्ड नेम है। हम अगर 2 नाम हो फिर तो ली सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 नेम है तो फिर हम कौन सा डालेंगे, इस केस में भी आपने लास्ट वाला ही डालना है, ली डालना है। तो आपने डियर प्रोफेसर ली, प्रोफेसर का नाम डाल दिया। उसके आगे आपने उसको लिखना है कि आई होप यू आर फाइन एंड गुड। ये लाइन आपने बीच में करनी है। अब मैंने यहाँ पे टोटल 4 पैराग्राफ बनाए हैं और आपने भी कोशिश करना है कि 4 पैराग्राफ ही बनाने हैं। पहला पैराग्राफ वो होगा जिसमें आपने जो बैचलर्स किया उसकी डिटेल डालनी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं। दूसरा, आपने डिग्री से रिलेटेड डालना है। तीसरे में आपने कुछ ऐसी बातें करनी है कि आप प्रोफेसर को बता सकें कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, कि आप उसकी लैब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और वो किस वजह से आपको सेलेक्ट करें। और चौथी जो है वो जनरल सी होती है। तो हम 1 बाय 1 जाके इसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक नाम है कि आई एम अली इमरान। आपका जो भी नाम है वो वहाँ पे लिख दीजिएगा। आई एम अली इमरान फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव डन माई बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग। आप अपनी फील्ड का नाम लिखें, आगे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे अपना GPA लिखना है। अगर आपका GPA बहुत अच्छा है तो आपने परसेंटेज भी डालो और यहाँ पे लिख दें। और अगर आपके GPA यहाँ पे कम है तो GPA के साथ अपनी परसेंटेज भी डाल दें, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटियाँ जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 5 GPA उनका होता है, तो आपने यहाँ पे GPA को मेंशन कीजिएगा। यहाँ तक तो नॉर्मली कॉमन होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी 7वें सेमेस्टर में और वो मेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ब्रैकेट में कंटिन्यू लिख दीजिएगा या ऊपर मेंशन कर दीजिएगा कि मैं करंटली 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद आई आल्सो टुक द आइल्स इन विच आई स्कोर ओवरऑल बैंड। अब ये जो फीचर है, ये वाली जो फीचर है, ये बड़ी हाईलाइटेड फीचर है कि ये आइल्स आपको शो कर रहा है कि आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ जो कि इंटरनेशनल हो रहा है और आपने इसमें अच्छा बैंड भी लिया। 6.5 ठीक है, एक नॉर्मल बैंड है। 70 to 80% एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर आपका 7 बैंड या सुपर है तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। उसके बाद आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो अपनी पब्लिकेशन डालनी है। नॉर्मली बैचलर्स में कोई आप समझ लें कोई 10 to 15% रेशो होगी,
जिनकी पब्लिकेशन होती है नॉर्मली मास्टर्स में ज़्यादातर लोगों की पब्लिकेशन होती है, और आपको पता है पाकिस्तान की रिसर्च भी ऐसी है, बैचलर्स में कोई नॉर्मली पब्लिकेशन नहीं हो रही होती। तो अगर पब्लिकेशंस हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद ये कॉमन लाइन है जो आपने डालना है कि मैं आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है और वो बहुत मुझे इम्प्रेसिव लगी है और मैं अपनी मास्टर डिग्री आपके साथ करना चाहता हूँ। अब इस पहले पैराग्राफ में 3 हाईलाइटेड फीचर्स हैं। सबसे पहला, आपका जीपीए अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सबसे ब्राइट फीचर ये है कि भाई आपने आइल्स दिया हुआ है। और तीसरा सबसे बेहतरीन जो फीचर आपने यहाँ पे डाला है जो आपकी मेल को बहुत सॉलिड बनाएगा, वो आपकी पब्लिकेशंस है। अगर पब्लिकेशन नहीं भी है तो आपका आइल्स और आपका जीपीए है, और अगर जीपीए कम है तो यहाँ परसेंटेज में उसको डालिए, वो भी आपको मेंशन तो करना पड़ेगा, वो भी कर दीजिएगा। और अगर आइल्स आपके पास नहीं है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर दें कि भाई मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। आपने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में अपना सिर्फ इंट्रो दिया है। सेकंड में वो है उसकी डिटेल्स डालनी, और बहुत लंबी डिटेल नहीं डालनी, 3 to 5 सेंटेंसेज में उसको कंक्लूड कर देना है। और अगर आपकी थीसिस हैं तो फिर वो डालें। और अगर आप करंटली जो क्या नाम है स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने यहाँ पे अपने कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट डाल देना है। फिर उसके आगे आई हैव वर्क ऑन प्रोजेक्ट। अब आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है या कोई प्रोजेक्ट है तो आपने उसकी भी डिटेल डालनी है और उसको 3 to 5 सेंटेंसेज में कंक्लूड कर देना है। ठीक हो गया। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ होगा इसमें आपने अपनी बैचलर डिग्री से रिलेटेड ही डिटेल्स डालनी है। अब ये जो तीसरा पैराग्राफ होगा, अब इसमें क्या करना है कि आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल एंड फाउंड द रिसर्च इंटरेस्ट आल वेल मैचिंग टू माई। अब इसमें आप उसको ये बताएंगे कि भाई मैंने आपकी रिसर्च इंटरेस्ट देखी और वो मेरे से मैच कर रही है, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और अगली लाइन मैंने ये ऐड कर दिया कि आप जो भी मुझे टॉपिक देंगे मैं उस पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। अब आपने यहाँ पे जो तीसरी चीज़ करनी है वो तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने उससे एक्सेप्टेंस लेटर की भी बात करनी है। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस लेटर बात करने का तरीका भी होता है, यही नहीं, ये ना हो कि आप पहले ही पैराग्राफ में या दूसरे में ही आगे कहें जी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे, एक्सेप्टेंस लेटर दे, या आप सब्जेक्ट में जाके उसको कहने लग जाएं कि जी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर। आपने मांगना नहीं है। अब मैंने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर भी मुझे चाहिए क्योंकि मैं स्कॉलरशिप ढूंढ रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं अपने सारे एक्सपेंसेस उठाऊँगा डिग्री के। तो इसलिए अगर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो मेरे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास कोई फंड्स हैं या कोई आइडिया है स्कॉलरशिप्स के बारे में तो आप मुझे उस बारे में गाइड करें। इस तरीके से आपने उससे एक्सेप्टेंस लेटर की बात करनी, और बेशक यही पूरा पैराग्राफ कॉपी करके डाल दें, ये भी बिल्कुल ठीक है। आखिरी पैराग्राफ होगा वो सिंपल सा होगा, आपने उसमें लिखना है कि मैंने सीवी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपनी अटैच कर दी है। आप नीचे जाके उसको सेक्शन में देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि मैं आपकी लैब में एक अच्छी एडिशन होऊंगा, और अगर आपको फीडबैक मुझे दीजिए आप, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आगे आपने थैंक्स वेरी मच करना है, सिंसेयरली लिख के अपना नाम लिखना है। ये ईमेल बॉडी आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आखिरी 2 चीज़ों पे आऊँगा। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक रिकमेंडेड है, आपने चुप करके बस इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट डाल देना, या तो रिक्वेस्ट फॉर मास्टर डिग्री सुपरविजन या रिक्वेस्ट ऑफ मास्टर रिसर्च डिग्री, इन दोनों में से एक उठा देना आपने। अब रिकमेंड मैं क्या नहीं करूँगा, आपने एक्सेप्टेंस लेटर से रिलेटेड ज़रा भी अपनी सब्जेक्ट लाइन में जिक्र नहीं करना। हमारी ये आदत होती है कि हम सीधा कह देते हैं सब्जेक्ट में जी हमें स्कॉलरशिप दीजिए, हमें एक्सेप्टेंस लेटर दीजिए, हम मेल ही एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप आगे प्रोफेसर के आगे भीख मांगने हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आपसे चाहिए, नहीं। आपने सिंपल ये बात करनी है कि मुझे सुपरविजन चाहिए अपनी डिग्री के लिए, तो आप मेरे सुपरवाइज़र बने। जब प्रोफेसर इंटरेस्टेड हो गया आपकी प्रोफाइल के अंदर तो वो आपसे जब बातचीत शुरू करेगा तो वो अगर आपसे सेटिस्फाई होगा उसने खुद ही एक्सेप्टेंस लेटर दे देना। आपने खुद एक्सेप्टेंस लेटर सब्जेक्ट में नहीं करना, वहाँ पे जिक्र नहीं करना। अब नेवर आस्क फॉर एक्सेप्टेंस लेटर और स्कॉलरशिप इन सब्जेक्ट, क्या आपने स्कॉलरशिप और एक्सेप्टेंस लेटर की बात सब्जेक्ट में ही करनी ही नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो कहेंगे जी आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटैच करने हैं, और 3 ही डॉक्यूमेंट अटैच मस्ट आपने करने हैं। सबसे पहले आपकी सीवी आपकी बहुत अच्छी बननी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक पेज उठाया और एक पेज उठा के आपने डाल दिया, नहीं। सीवी 3-4 पेजेस की एक सॉलिड सीवी अपनी बनाएं जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हों, जितने आपने सेमिनार किए हैं, जितने सर्टिफिकेट पढ़े हैं, वर्क एक्सपीरियंस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपकी आइल्स का रिजल्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, प्रोफेसर की रिकमेंडेशन, 3 to 4 क्या नाम है पेजेस की एक सीवी बनाएं कि जब प्रोफेसर उसको खोल के पढ़े तो उसके पास डाटा हो कि यार इस बंदे के पास वाकई कुछ है। दूसरा डिग्री और
ट्रांसक्रिप्ट आपने लाजमी अटैच करनी है। बस ये 3 चीज़ों को रखें अटैच, तो ये बहुत है, और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आपको मैंने यहाँ पे ईमेल बताई है कि किस तरीके से आपने लिखना है, और आप बेशक इसको कॉपी करके लिखें, इंशाल्लाह आपको इसके ज़रिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी मिलेगा।